गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पावर के साथ में डिस्कशन किया था बेटा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखी थी हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर डियर स्टूडेंट्स उस अप्लायंस की क्या मार्क होती है डियर स्टूडेंट्स, पावर मार्क होती है, ठीक है बेटा। वॉट से उसकी पावर मार्क होती है, तो वो वहां पर बेसिकली क्या इंडिकेट करती है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक पावर को ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। उसके नई फॉर्म जो इलेक्ट्रिक पावर की होती हैं, वेरियस जो फॉर्म जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लासेस में डिस्कशन करा है बेटा। वर्क डन अपॉन में क्या बेटा, टाइम टेकन होता है, ठीक है बेटा। मतलब मैंने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में ये चीज बताई थी कि जो सोर्स है, जो डियर स्टूडेंट सोर्स ऑफ जो ईएमएफ है, जो सेल और बैटरी है, हाउ मच एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम, उसी चीज को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है डियर स्टूडेंट्स किसी कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो डियर स्टूडेंट्स किसी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अप होती है बेटा। जो इलेक्ट्रिकल जो यूज अप जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका रेट क्या होता है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, उस चीज को भी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर हम बोलते हैं बेटा। पिछली क्लास में हमने ये फॉर्मूला निकाला था, तो आज की क्लास में एक चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास में ये कोई कंडक्टर है बेटा, क्या है ये, कंडक्टर, ओके बेटा। ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको डियर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, या मैं लगा सकता हूं यहाँ पर क्या भी लगा सकता हूं बेटा, मैं बैटरी भी लगा सकता हूं, ठीक है बेटा। आपको पता है ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सेल और बैटरी क्या मेंटेन करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बेटा, V हो गया, ठीक है बेटा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन होता है तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, आपको पता है कि चार्ज को क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क करना पड़ेगा बेटा। और पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन डियर स्टूडेंट्स करता है, पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज कितना वर्क डन करेगा डियर स्टूडेंट्स, जब किसी कंडक्टर को हम बेटा सेल और बैटरी से क्या करेंगे बेटा, उसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ये चीज डिफाइन कर चुका हूं कि जब वर्क डन जो होता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा डियर स्टूडेंट्स अंडर V पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, और W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इनटू में Q, ठीक है बेटा। मतलब जब चार्ज के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V के कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू V इनटू में Q होता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इस चीज को वहां रखो, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू वर्क डन कितना बेटा, V इनटू में Q अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन। टाइम को मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स कितना है, T। अगर डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज, अगर डियर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि चार्ज कोई Q चार्ज है डियर स्टूडेंट्स जो मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स इन ए कंडक्टर के अंदर, ठीक है बेटा, फॉर ए टाइम कितने के लिए बेटा, फॉर टाइम T के लिए। तो आपको पता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बेटा जब चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है बेटा, फॉर गिवन टाइम T के अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V, तो डियर स्टूडेंट्स वहां कितना चार्ज फ्लो करता है उस चीज का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा फॉर ए टाइम T के लिए, तो क्या बनाता है, चार्ज क्या कंस्ट्रेंट करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ये चार्ज Q टाइम के लिए फ्लो करेगा
तो यहाँ पर करंट बनेगा, तो करंट कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या बनेगा बेटा T। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू में क्या बेटा T। ठीक है, तो पावर क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, पावर इज इक्वल टू V इंटू में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा I इंटू में T अपॉन में क्या बेटा T। T से T क्या हो गया कैंसिल, तो P इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास में V इंटू में I। इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक पावर है डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस और किसकी टर्म में निकल के आई है डियर स्टूडेंट्स, करंट की टर्म में निकल के आई है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की टर्म में। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आया। तो पहले इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन थी, अब उसको मैंने थोड़ा सा अपने नॉलेज के बेसिस पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर बेटा मैंने पावर को फॉर्मुलेट कर दिया दूसरे फॉर्मेट में, फॉर्मुलेट कर दिया क्या, P इज इक्वल टू V इंटू में I। इट मींस जब इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट्स मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा ये कोई कंडक्टर हो गया और मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया बेटा V लगा दिया, तो आपको पता है कि करंट क्या करेगा बेटा मूव करेगा अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V के। तो जब डियर स्टूडेंट्स अंडर V पोटेंशियल डिफरेंस के डियर स्टूडेंट जब करंट मूव करेगा, जब करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एनर्जी कंज्यूम होगी, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी डियर स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो वो पावर कितनी निकल के आई है बेटा P इज इक्वल टू V इंटू में I। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो निकल के आता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला जो निकल के आता है ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ये बेसिकली क्या बताता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है बेटा, फ्रॉम सोर्स टू ए सर्किट। ये हमारी रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट। कितनी है बेटा P इज इक्वल टू V टू में I। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ आपको टर्म बता देता हूं। तो यहां से भी हम पावर को डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान से किस तरीके से पावर को डिफाइन किया जाएगा डियर। देखो अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, अगर मान लो कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 1 वोल्ट है, क्या बेटा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके अगेंस्ट में जो करंट जो फ्लो जो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स वो 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो P इज इक्वल टू V टू में क्या आएगा बेटा P इज इक्वल टू V की क्या वैल्यू बेटा 1 वोल्ट, ठीक है बेटा 1 वोल्ट इनटू में करंट कितना बेटा 1 एम्पीयर। तो P इज इक्वल टू वोल्ट एम्पीयर में एक चीज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक यूनिट और पावर की निकल के आएगी SI यूनिट ऑफ पावर, क्या निकल के आई थी वो मैंने आपको जूल पर सेकंड भी बताया था और आपको मैंने वाट भी बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक यूनिट और निकल आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट और डियर स्टूडेंट्स करंट की क्या होती है एम्पियर। वोल्ट एम्पियर भी किसकी यूनिट है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर की है। तो इलेक्ट्रिक पावर 1 वोल्ट इनटू में 1 एम्पियर, इट मींस ये कितनी पावर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 1 वाट पावर हो जाएगी। 1 वाट किसके बराबर होगा बेटा 1 वोल्ट इनटू में 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर इज सेड टू बी 1 वाट या 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पावर इज सेड टू बी 1 वाट या 1 वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इन द सर्किट, पास थ्रू इन द 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू in the circuit against
अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स पावर हमारी कितनी कहलाएगी 1 वाट कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी 1 वाट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस डिस्कशन से हम ये पहुंचेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो पावर जो एक्सपेंडेड जो होती है इन हीटिंग ए रजिस्टर्स, और या हम कह सकते हैं कि टर्निंग ए मोटर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द डिवाइस और इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सर्किट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझें जो मैंने आप लोगों पे क्लियर एक आपको चीज बताई है। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग इसके कुछ और फॉर्मूलेट देखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से क्या क्या और फॉर्मूले इसके बन सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। पावर आपको समझ में आ रही है ना, कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक पावर। ये हमने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बनाया है हमने अपनी नई टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V के, जब करंट अगर अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V के मूव करेगा तो डीएस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी उसका रेट क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पावर होगी। कितना आ गया P = V2 में I के बराबर आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारा नए कांसेप्ट के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। थोड़ा सा हमने अपनी नॉलेज को यूज किया और ये बनाया। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैंने ये चीज बता दी आप लोगों को। अब देखो मैं कुछ नए फॉर्मूले इसमें बनाने जा रहा हूं, आप लोग केयरफुली इसको वॉच करना बेटा वीडियो को। देखो बेटा, देखो P क्या है बेटा, P हमने निकाला भी V में I निकाला बेटा। P V में I। ओके, ये आया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और फॉर्मुलेट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को और फॉर्मुलेट करेंगे। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्मुलेट हम इस तरीके से करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स जैसे मान लो कोई कंडक्टर है भाई, ठीक है, ये कोई कंडक्टर हो गया बेटा, और ये मैंने लगा दिया कोई बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, जिसकी वोल्टेज कितनी है V वोल्टेज है बेटा। ठीक है, कितनी है V वोल्टेज। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा R है। तो आपको पता है कि करंट क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स R रेजिस्टर्स के अक्रॉस में। ठीक है बेटा, R रेजिस्टर्स के अक्रॉस में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फ्रॉम किससे बेटा, ओम्स लॉ से। मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता चुका हूं बेटा, V = I में क्या आएगा बेटा R होता है। जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट I थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R के फ्लो करता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पोटेंशियल डिफरेंस किस इक्वेशन से गिवन होता है, ओम्स लॉ से। तो V = I में क्या बेटा R। ठीक है, V = I में R, तो V की वैल्यू यहां रख दो। तो P क्या आ जाएगा, नाउ P = V में I। V क्या है I में R में I और चल रहा है बेटा। तो P क्या बन गया डियर, P बन गया डियर हमारे पास में I² में R बन गया। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारी किस टर्म में भी निकल के आ गई बेटा, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में भी आ गई। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब मान लो कि मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं कि डियर स्टूडेंट्स ये कंडक्टर रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कितना करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के अंदर। आपको पता है I = V में क्या होगा बेटा R। भाई पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है हमारे पास में और रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में गिवन है, तो करंट तो फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स, I = V में किसमें बेटा R करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ P क्या हो जाएगा बेटा, P V की वैल्यू V है इनटू में I की वैल्यू कितनी निकाली डियर स्टूडेंट्स, V में क्या बेटा R। तो P की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स V² में R। तो हमारे पास में और एक और नया फॉर्मूला आ गया बेटा कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में निकल के आ गया कितना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर
कितनी होगी इलेक्ट्रिक पावर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है बेटा, मतलब पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ रेजिस्टेंस के है और यहाँ पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, रेजिस्टेंस के। अब कह रहे हैं सर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के भी और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके भी है बेटा, रेजिस्टेंस के। तो मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये चीज बताऊंगा कि बेटा जब डियर स्टूडेंट्स रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड होते हैं बेटा, सीरीज में, करंट सीरीज में होते हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या होता है बेटा, जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्या होती है, सेम। डियर स्टूडेंट्स हमारी ये जो इक्वेशन जो आई हैं, जो रिलेशन जो निकल के आए हैं, कौन कौन से रिलेशन निकल के आए हैं बेटा हमारे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी कि इसका मतलब होता है, ये इक्वेशन हमें ये रिप्रेजेंट कराती है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स टू द सर्किट, फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट को रिप्रेजेंट करती है। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हमारी ये करती है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द थर्मल एनर्जी इन द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस मीनिंग को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को एक क्लियर अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को इस चीज को समझाऊंगा लिटिल लेटर में बेटा। आप थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान से समझें जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के लेनी पड़ेगी या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के लेनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारे पास में दो रजिस्टर्स गिवन है बेटा, एक R1 है और दूसरा कौन सा बेटा, R2। ठीक है, और मान लो मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं बेटा। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और कितना करंट जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, करंट जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, I करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। जब रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड होते हैं बेटा, सीरीज के अंदर, तो करंट की वैल्यू अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में सेम है। इसका मतलब I क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। अगर I कांस्टेंट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा, रेजिस्टेंस की होगी। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा, रेजिस्टेंस की होगी। और एक चीज बता देता हूं, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर के होता है। किसके होता है बेटा, आई आर के। तो I तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा, वोल्टेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की होगी। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब रजिस्टर्स हमारे कनेक्टेड होंगे सीरीज के अंदर तो पावर हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की होगी। ठीक है बेटा, और डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो डियर स्टूडेंट्स हमारी पावर भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर जो कंज्यूम जो होती है विल मोर इन, पावर किस में कंज्यूम ज्यादा होगी बेटा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी और ज्यादा मोर ब्राइटली ही वो क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा। इट मींस इस चीज को ध्यान समझें केयरफुली, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो एक हमारे पास में एक दो इलेक्ट्रिकल एक बल्ब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास में एक बल्ब लगा हुआ है और एक दूसरा बल्ब है डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों को बेटा मैंने किस में लगा रखा है, पैरेलल के अंदर लगा रखा है। किसके अंदर बेटा, पैरेलल के अंदर लगा रखा है। ओके, जिस सेल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, V है। ठीक है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस कैसा बेटा,
R2, ठीक है, R1 और R2। मैंने माना कि इसका रेजिस्टेंस जो R1 जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन किससे बेटा, R2 से है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे बेटा, इसका मतलब हम ये कहेंगे इस चीज को कि अगर R1 हमारा बेटा ग्रेटर देन है R2 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वोल्टेज जो होगी ना बेटा, वोल्टेज जो होगी, जो हमारी जो वोल्टेज जो होगी वो बेटा इसकी ये ज्यादा वोल्टेज को गेन करेगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी और उसकी पावर भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये मोर ब्राइटली क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ग्लो करेगा, और ये लेस ब्राइटली लेस ब्राइट कैसा करेगा बेटा, ये ग्लो करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आप ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होंगे बेटा, सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे, और ये वाला तब लगेगा डियर स्टूडेंट्स जब हमारे रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड होंगे बेटा, पैरेलल में। अब देखो पैरेलल वाली बात समझो इस चीज को, मैं कुछ आपको इसी तरीके के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये ठीक है। देखो ध्यान से, देखो बेटा जब हमारे रजिस्टर्स बेटा, जैसे मान लो हमारे पास में दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये दो रजिस्टर्स किस में लगा दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये दोनों रजिस्टर्स बेटा मैंने लगा दिए हैं पैरेलल के अंदर। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस बेटा R2, और यहाँ पर मैंने लगा दी बेटा एक बैटरी लगा दी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जब रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में। इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारा V कांस्टेंट है बेटा, V क्या है, कांस्टेंट अगर हो गया है हमारा, V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट हो गया है पैरेलल में तो V कांस्टेंट होना ही होना है, क्योंकि ईच रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है बेटा, सेम होता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। V कांस्टेंट है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा किसके, रेजिस्टेंस के। पावर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होगी तो डियर स्टूडेंट्स करंट क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन में R। V कांस्टेंट हो चुका है, अगर V कांस्टेंट हो चुका तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा किसके, रेजिस्टेंस के होगा। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है डियर, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर हमारी वोल्टेज कांस्टेंट होती है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो डियर स्टूडेंट्स पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के होता है। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हो गया बेटा अगर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स उसकी पावर कैसी होगी बेटा, कम, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स ज्यादा होगा, एक चीज सॉरी ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, तो R अगर घटेगा तो P बढ़ेगा और I भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। I भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अगर R बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स P घटेगा, अगर R बढ़ रहा है तो I भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, घटेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, करंट के हैं। मतलब करंट जब बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी और करंट घटेगा तो पावर भी क्या होगी बेटा, घटेगी। किसमें बेटा, ये किस वाले केसेस में होगा, ये उस केस में होगा डियर स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारी किस में कनेक्टेड होंगी बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारी कनेक्टेड होंगी बेटा किस में, पैरेलल के अंदर। तो ध्यान रखें ये पैरेलल में लगता है, ये पैरेलल में हम सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट है तो पावर वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की होगी। मतलब मान लो एक बल्ब है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस अगर कम है, मान लो दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैंने लगा रखी हैं इस तरीके से बेटा, दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं और वो बेटा किस में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है बेटा, किस में लगी हुई है, पैरेलल में लगाई रखी है मैंने दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है बेटा। और ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है और इसका रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स 20 ओम है।
तो आप लोगों से पूछा जाएगा और ये कैसी वोल्टेज से लगे हुए हैं बेटा, ये सेम वोल्टेज से अगर ये लगे हुए हैं, अगर ये कैसी वोल्टेज से लगे हुए बेटा, सेम वोल्टेज से लगे हुए हैं और इसका डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसका रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स 20 ओम है। तो डियर स्टूडेंट जिसकी पावर कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम है, उसकी पावर कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। पावर कैसी होगी, ज्यादा। अगर पावर ज्यादा होगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे बेटा ये, अगर पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये लेस ब्राइट होगा और ये कैसा होगा बेटा, मोर ब्राइट होगा। ठीक है। और मैं ये चीजें आप लोगों को और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ये कोशिश करूंगा समझाने की, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि पावर क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, रेजिस्टेंस की होगी, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के जब बेटा क्या होगा, जब किस में होगा बेटा, वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। और इन दोनों का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द थर्मल एनर्जी इन द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब मैं इसी टॉपिक पर आऊंगा बेटा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, मैं बताना भूल गया था बेटा। 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट के अंदर 10 की पावर 3 वाट होंगे बेटा, और 1 मेगावाट, मेगा मिलियन वाट के अंदर वो होगा बेटा, मेगावाट कह दो इस चीज को। ठीक है बेटा, 1 मेगावाट में कितना होगा बेटा, 10 की पावर 6 वाट होगा बेटा। 10 की पावर कितना होगा बेटा, 6 वाट। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं, 746 वाट के ये बराबर है। आई होप आपको जो मैंने ये समझाया ये आपको क्लियर समझ में आ गए हैं। मैंने आपको 2 चीजें बताई है भाई, पावर के कई फॉर्मूले बन चुके हैं, ये अलग अलग जगह पर यूज होंगे बेटा। पावर P इक्वल टू V इंटू I, ये रिप्रेजेंट ये करता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट। और एक पावर लेकर P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R, मतलब जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो पास अगर थ्रू रेजिस्टेंस R के करेगा तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी ट्रांसफर होगी किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। ये चीज मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस V किसी R रेजिस्टर्स के अक्रॉस होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी हीट एनर्जी के अंदर। ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन चल रही है और ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये फॉर्मूले अलग अलग तरीके से आप लोगों के यूज किए जाएंगे बेटा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। जय हिंद, जय भारत।